अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। क्या जवार की एक मोहब्बत उसके पूरे खानदान को तबाह कर देगी? क्या पारस से निकाह करना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगा? और क्या वहाब दुरानी अब ऐसा वार करने वाला है जिससे जवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी? आज की कहानी में एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार मोड़ आने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नाजरीन, वहाब दुरानी के हमले के बाद आखिरकार बेजाद शाह की आंखें खुल चुकी हैं। अब उन्हें यकीन हो गया है कि नदीम, आफताब और उनका पूरा खानदान सिर्फ धोखे और मक्कारी से भरा हुआ है। उन्हें इस बात का भी एहसास हो जाता है कि आफताब कभी पारस का सच्चा मुहाफिज नहीं बन सकता। यही वजह है कि बेजाद शाह एक ऐसा फैसला कर लेते हैं जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वह फौरन जवार को बुलाते हैं और कहते हैं, मैं अब अपनी बेटी की जिंदगी का कोई और रिस्क नहीं ले सकता। अगर कोई इंसान पारस की हिफाजत कर सकता है तो वह सिर्फ तुम हो। यह बात सुनकर जवार गहरी सोच में डूब जाता है, क्योंकि एक तरफ उसकी बरसों की मोहब्बत थी तो दूसरी तरफ अपने वालिद से किया हुआ वादा। उसे अच्छी तरह मालूम था कि उसके घर वाले बचपन से ही रेशम को उसकी दुल्हन मान चुके हैं, लेकिन हालात ऐसे बन चुके थे कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। दूसरी तरफ बेजाद शाह भी पारस को समझाते हैं कि यह निकाह सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि उसकी जिंदगी की हिफाजत का फैसला है। अपने बाप की हालत देखकर पारस भी भारी दिल के साथ इस निकाह के लिए राजी हो जाती है। जवार अपनी बहन मरियम को सारी हकीकत बताता है। पहले तो मरियम डर जाती है और कहती है कि अगर अब्बा जान को यह बात पता चल गई तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। मगर जवार उसे समझाता है कि इस वक्त सबसे जरूरी पारस की जान है। आखिरकार मरियम भी भाई का साथ देने का फैसला कर लेती है। इसके बाद बड़ी सादगी से जवार और पारस का निकाह हो जाता है। लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था। जैसे ही दोनों निकाह करके गांव पहुंचते हैं, पूरे घर में कहराम मच जाता है। इजाज बख्त को जब पता चलता है कि उनके बेटे ने रेशम की जगह पारस से निकाह कर लिया है तो यह सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें जोरदार हार्ट अटैक आता है और वह सबके सामने जमीन पर गिर पड़ते हैं। यह मंजर देखकर रेशम अपना होश खो बैठती है। वह गुस्से में पारस पर टूट पड़ती है, उसका गला पकड़कर चीखती है, तेरी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। जवार दौड़कर आता है और बड़ी मुश्किल से पारस को उसके चंगुल से छुड़ाता है। उधर जवार की मां भी टूट जाती है। वह रोते हुए कहती है, आज तुमने अपने बाप का दिल तोड़ दिया। जवार फौरन अपने वालिद को अस्पताल लेकर रवाना हो जाता है। पूरा खानदान भी उनके साथ पहुंच जाता है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अस्पताल के अंदर पहले से ही मौत उनका इंतजार कर रही है। वहाब दुरानी का एक मुखबिर वहीं मौजूद होता है। जैसे ही उसकी नजर पारस और जवार पर पड़ती है, उसे समझ आ जाता है कि पारस जिंदा है और अब जवार की बीवी बन चुकी है। वह बिना एक लम्हा गंवाए वहाब दुरानी को खबर दे देता है। यह खबर सुनते ही वहाब दुरानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह दहाड़ते हुए कहता है, जौर, अब तुमने मुझसे सीधी दुश्मनी मोल ले ली है। अब मैं तुमसे तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी छीन कर रहूंगा। लेकिन नाजरीन, जवार को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अस्पताल में डॉक्टर इजाज बख्त की हालत को नाजुक बताते हैं और फौरन खून और कुछ जरूरी इंतजाम करने के लिए कहते हैं। अपने वालिद की जान बचाने की खातिर जवार कुछ देर के लिए अस्पताल से बाहर निकल जाता है। लेकिन नाजरीन, यही वह लम्हा था जिसका वहाब दुरानी के गुंडे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही जवार अस्पताल से बाहर निकलता है, अचानक कई हथियारबंद लोग अस्पताल के अंदर धावा बोल देते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और उसी हंगामे का फायदा उठाकर वह गुंडे पारस को जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। कुछ ही पल बाद मरियम कांपती हुई आवाज में जवार को फोन करती है, ओ भाई, जल्दी आइए, कुछ लोग भाभी को उठाकर ले गए हैं। यह सुनते ही जवार के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। एक तरफ अस्पताल में मौत से जंग लड़ते उसके वालिद और दूसरी तरफ उसकी नई नई दुल्हन जो दुश्मनों के कब्जे में जा चुकी थी। जवार बिना देर किए बेजाद शाह को सारी हकीकत बता देता है और फिर एक जख्मी शेर की तरह सीधा वहाब दुरानी के अड्डे की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, वहाब दुरानी उसे देखकर तंजिया मुस्कुराता है और कहता है, आओ जवार, मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। तुम्हारे अंदर हिम्मत भी है और गैरत भी, इसलिए तुम्हारे साथ खेल खेलने में मुझे बड़ा मजा आता है। जवार गुस्से से दहाड़ते हुए कहता है, बातों में वक्त जाया मत करो, मुझे सिर्फ इतना बताओ, पारस कहाँ है? वहाब दुरानी जोर का कहकहा लगाता है और कहता है, पारस अभी जिंदा है, लेकिन कब तक जिंदा रहेगी यह फैसला तुम करोगे। जवार हैरत से उसकी तरफ देखने लगता है। तब वहाब दुरानी अपनी सबसे खतरनाक शर्त सामने रखता है। वह कहता है,
मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे घर वाले इस निकाह से खुश नहीं हैं। तुम्हारा बाप भी सिर्फ इसी सदमे की वजह से अस्पताल में पड़ा है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो अभी इसी वक्त पारस को तलाक दे दो। वह कुछ पल रुककर फिर कहता है, तलाक दे दो। मैं बेजात शाह से अपनी दुश्मनी भी खत्म कर दूंगा, तुम्हें दौलत भी दूंगा और तुम्हारे खानदान को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन अगर तुमने इनकार किया तो पहले पारस मरेगी और उसके बाद तुम्हारा पूरा घर बर्बाद होगा। यह सुनकर जवार कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसके सामने एक तरफ अपने वालिद की जिंदगी थी, दूसरी तरफ अपनी बीवी की हिफाजत और तीसरी तरफ अपनी गैरत, अपना वादा और अपनी मोहब्बत। अब जवार कौन सा रास्ता चुनेगा? क्या वह अपने वालिद की जान बचाने के लिए पारस को तलाक दे देगा, या फिर वहाब दुरानी के गुरूर को खाक में मिलाकर अपनी बीवी को हर हाल में वापस लेकर आएगा? इन सवालों का जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेगा। अगर आपको क्या लगता है कि जवार को इस मौके पर क्या फैसला करना चाहिए, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।